मोसासॉरस समुद्री दानव। इसके बारे में आपने जरूर ही सुना होगा। मोसासॉरस को आज भी समुद्री दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक जीव के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त धरती पर मोसासॉरस हुआ करते थे उस वक्त उनसे ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं था। यहाँ तक कि विशालकाय डायनासोर्स भी मोसासॉरस का शिकार बन जाया करते थे। दोस्तों, साल 1764 में इंसान को पहली बार मोसासॉरस के शरीर के अवशेष मिले थे। मोसासॉरस के मिले अवशेष के आधार पर इसके बॉडी के 20 से 25 फीट लंबी होने का दावा किया गया था। लेकिन साइंटिस्ट हैरान तब रह गए जब उन्हें आगे चलकर एक ऐसा मोसासॉरस भी मिला जिसकी लंबाई लगभग 56 फीट थी। इसके साथ ही इनके मिले हुए अवशेष को देखकर बताया जा सकता है कि इनके पास दांत काफी ज्यादा होते थे और ये बहुत ही नुकीले हुआ करते थे। मोसासॉरस को लिज़ार्ड की प्रजाति का जीव माना जाता है। आज से लगभग 9 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाने वाले लिज़ार्ड भोजन की तलाश में धीरे धीरे पानी में उतरना शुरू हुई। पानी में उतरने के बाद उन्होंने धीरे धीरे तैरना सीखा और फिर पानी के भीतर रहने के कारण उनकी बॉडी के शेप में चेंजेस आने शुरू हो गए। चूँकि उन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना ही पड़ता था, इसलिए उनकी बॉडी में पानी के भीतर रहने वाले जीव और पानी के बाहर रहने वाले जीव दोनों से मिलते जुलते बॉडी पार्ट्स डेवलप होना शुरू हो गए। जैसे कि पानी के भीतर तैरने के लिए उनके पास लंबी पूंछ और लिम्स थे, जबकि पानी के बाहर जमीन पर चलने के लिए टांगे भी थी। कहा जाता है कि एक लिज़ार्ड को मोसासॉरस बनने में लगभग 2 करोड़ साल लग गए। इन 2 करोड़ साल में एक छोटा सा लिज़ार्ड पानी की दुनिया का सबसे बड़ा जीव बनकर सामने आया। इसके भीतर स्नेक, डॉल्फिन और शार्क तीनों की प्रॉपर्टी भी डेवलप हो चुकी थी। इसका विशालकाय शरीर, नुकीले दांत और बेहद अटैकिंग नेचर समुद्र के भीतर रहने वाले हर जीव के लिए हमेशा जान का खतरा बना हुआ था। इसके साथ ही पानी के बाहर पाए जाने वाले डायनासोर्स को भी मोसासॉरस कभी कभी अपना शिकार बना लेते थे। जरा सोचिए, पानी के भीतर एक 56 फीट का समुद्री दानव जब अपने शिकार के लिए निकलता होगा तो पानी के भीतर कैसी हलचल मच जाया करती होगी। मोसासॉरस को इस धरती से विलुप्त हुए लाखों साल हो चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या होता अगर मोसासॉरस आज भी हमारी इस दुनिया में जीवित रहता। अगर समुद्र के भीतर कोई इतना बड़ा जीव रहता जो कि एक झटके में बड़े बड़े समुद्री जहाजों को तहस नहस करके रख देता, तो फिर कैसा होता हमारा जीवन। और इंसान ही नहीं, मोसासॉरस के पानी के भीतर रहने पर उसमें रहने वाले जानवरों का क्या हाल होता। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मोसासॉरस को कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। बेशक इन फिल्मों में मोसासॉरस का बेहद डेंजर रूप दिखाया गया है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मोसासॉरस खतरनाक नहीं थे। पानी के भीतर रहते हुए मोसासॉरस हर तरह के समुद्री जीव को अपना शिकार बना लिया करते थे। ऐसे में अगर आज भी ये जीव अस्तित्व में होता तो एक बात तो श्योर है कि समुद्र के भीतर रहने वाले अनेक जीव भी काफी अटैकिंग नेचर के होते। जाहिर है कि मोसासॉरस से अपनी जान बचाते बचाते उनके भीतर भी अटैकिंग नेचर डेवलप हो जाता। दूसरी बात, मोसासॉरस के अस्तित्व में होने पर शायद दुनिया में शार्क प्रजाति की ग्रेट मेगालोडॉन शार्क और ब्लू व्हेल जैसे जीव अस्तित्व में नहीं आ पाते, क्योंकि इनके विकसित होने से पहले ही मोसासॉरस इनका शिकार कर जाता और पानी के भीतर की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाकर रखता। मोसासॉरस समुद्र के खारे पानी के साथ ही नदियों में भी रहना पसंद करते थे। ऐसे में अगर मोसासॉरस आज भी नदियों के भीतर रहते तो वहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होता। शायद नदियों के भीतर रहने वाले एलिगेटर का भी अस्तित्व में ना आ पाते और हो सकता है कि कई जंगली जानवरों का भी विकास नहीं हो पाया होता, क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर पानी पीने के लिए नदियों में ही जाया करते थे और ऐसे में अक्सर उन्हें मोसासॉरस अपना शिकार बना लिया करता। ये तो हुई जानवरों की बात और पानी के भीतर के इकोसिस्टम की बात। अब बात करते हैं हम इंसानों की। मोसासॉरस अगर आज भी इस दुनिया में मौजूद होते तो वो कहाँ रहते? साइंटिस्ट की माने तो मोसासॉरस ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और कुछ अन्य यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते। जाहिर है कि मोसासॉरस की मौजूदगी में यूरोपियन बीच पर इतनी रश कभी नहीं होती जितनी आज हुआ करती है। या फिर हो सकता है ये भी होता कि जिस तरह से इंसान जंगल में जाने से डरता है, ठीक उसी तरह
बीच पर भी जाने से डरता। मोसासोरस के होने पर पानी के भीतर काफी बड़ी शिप्स तो एक बार चल भी लेती, लेकिन छोटी बोट्स का होना नामुमकिन था, क्योंकि इन बोट्स को तो मोसासोरस एक झटके में निगल जाता। फिशिंग नहीं होती, वाटर स्पोर्ट्स नहीं होती, और हम आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा हमें मोसासोरस का अटैक का डर सताता रहता। और शायद हम पानी के जहाज पर बैठकर कहीं आना जाना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, मोसासोरस के होने का हम मानव जाति पर बहुत गहरा असर पड़ता। दुनिया के अधिकतर आबादी किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। अब जरा सोचिए, अगर नदी के भीतर कोई इतना खतरनाक जीव रहता तो फिर भला मानव वहाँ कैसे रह सकता था। ऐसे में मोसासोरस की मौजूदगी इंसानों के जीवन पर काफी व्यापक प्रभाव डालती। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि अगर मोसासोरस आज भी हमारी दुनिया में मौजूद होता तो इंसानों से लेकर जानवरों तक कोई भी ऐसा नहीं होता जैसा आज हम दिख रहे हैं। आपके हिसाब से मोसासोरस के होने पर दुनिया में क्या चेंजेस होते, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।